हम काशी में हैं और श्री प्रदीप मिश्रा जी का ये पहला साक्षात्कार है। आज मुझे एक साथ वैष्णव और शैव सन्यासी मिल गया शिव की नगरी में। शिव से पहला जुड़ाव कब हुआ? 1999 में अच्छा, हमने ये दर्शन किया था। क्योंकि कुछ समय से कुछ कथावाचक बहुत फेमस हो गए। क्यों हो गए? गुरु हमारे एक ही बात कहते थे कि प्रदीप, कथा जहाँ भी करेगा पंडाल छोटे पड़ेंगे थे। वाह, तो शुरू के संघर्ष क्या रहे? शुरू के दौर में तो कोई कथा सुनने के लिए और कथा करवाने के लिए दोनों के लिए सोचना पड़ता था। आपको टोटकाचार फिर क्यों कहा जाता है? 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद और सब में मिलाकर केवल एक शिव महापुराण ही है जिसमें वेद व्यास जी ने एक एक उपाय लिख दिया कि काली मिर्च चढ़ाने से ऐसा होता है, अरहर की दाल चढ़ाने से ऐसा हो जाता है, या बेलपत्र चढ़ाने से, शमी पत्र चढ़ाने से, या भगवान को ये चीज चढ़ाने से ये फल की प्राप्ति हो जाती है। बाकी के पुराणों में कहीं नहीं लिखा। ओम नमः शिवाय, इसकी भी व्याख्या कर दीजिए। ओम नमः शिवाय स्वयं ही व्याख्यापूर्ण है। ये भी कहते हैं एक लोटा जल सारी समस्या हल। शंकर क्यों ना मिलेगा? आप अच्छा करना प्रारंभ करो, अच्छे में परमात्मा ही प्राप्त होता है। अब शिव को हम डिस्ट्रॉयर मानते हैं। दुनिया को लगता है कि शंकर भगवान क्रोध के देवता हैं, ये सब विनाश कर देंगे, ये कर देंगे, पर ये भी तो जानो नमस्कार, धर्म, कर्तव्य, परंपरा और मर्यादा के इस साक्षात्कार सीरीज में आपका स्वागत है। हम काशी में हैं और काशी का मतलब होता है शिव। शिव जो कि बहुत रूपों में जाने जाते हैं। आज हम शिव की उस नगरी में हैं जहां हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि शिव तत्व क्या है। हमारे इस साक्षात्कार सीरीज में आप पहले भी शिव तत्व को समझ चुके हैं शंकराचार्य जी के द्वारा, और भी कई सिद्ध संत ऐसे आए जिन्होंने इस तत्व को समझाने की कोशिश की। लेकिन शिव का एक इंटेलेक्चुअल तत्व है और एक बड़ा प्रैक्टिकल तत्व है। और जिस सांसारिक शिव की हम बात कर रहे हैं वो परिवार वाले हैं। वो कहीं ना कहीं अपने भक्तों का बहुत ध्यान रखते हैं और कुछ इसी क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं देश के दो संत। आज हमारे साथ ऐसे दो संत हैं जिनमें से एक शिव को हर गृहस्थ से जोड़ रहे हैं, जो शिव को ये बता चुके हैं कि शिव इतने सरल हैं कि एक लोटे जल से पाए जा सकते हैं। और हमारे साथ दूसरे ऐसे संत हैं जो हैं तो विष्णु स्वामी परंपरा के, यानी वैष्णव कहे जा सकते हैं, लेकिन वो काशी नगरी में शिव को ही तलाशते उनके पूर्वज आए थे, उनके धर्मगुरु, उनके पूर्वज दादा गुरु आए थे। तो आइए साक्षात्कार सीरीज को शुरू करते हैं। ये विशेष इस वजह से भी है कि हमारा ये पहला साक्षात्कार है जिसमें दो संत एक साथ बैठे हुए हैं और श्री प्रदीप मिश्रा जी का ये पहला साक्षात्कार है। पूज्य महाराज जी, आप दोनों संतों का बहुत बहुत स्वागत है। और ये हमारा सौभाग्य है और मैं धर्म पिछले कई सालों से कवर कर रहा हूं कि आज मुझे एक साथ वैष्णव और शैव सन्यासी मिल गया शिव की नगरी में। तो मेरा पहला सवाल यही होगा महाराज जी कि प्रदीप मिश्रा जी को श्री शिवाय नमस्ते। धर्म सभी श्रोता भाई, बाबा विश्वनाथ की धरा है, उन्हीं की कृपा से शिव कथा रहा। कि जन्म तो सीहोर मध्य प्रदेश का, साधारण से परिवार में पूज्य पिता श्री रामेश्वर जी मिश्रा, माता श्रीमती सीता मिश्रा का जन्म हुआ। परिवार में 5 से 10 भाई बहन हमारे 5 है, उसमें छोटे क्रम में। पर जो शुरू का जो दौर था, जीवन था, क्योंकि पिताजी के पास में इतना धन नहीं, चने का ठेला लगाना, और चने का ठेला लगाते लगाते भी उसमें भी घाटा पहुंच गया। तो फिर धीरे से गुड़ का धंधा चालू करा, गुड़ का व्यापार करा, तो उसमें बारिश में पानी गिर गया, वो भी बेकार हो गया। ऐसे धीरे धीरे करते करते जीवन ऐसा चला कि कहीं एक गीता भाई पाराशर ब्राह्मण परिवार की, वो किसी का भोजन बनाने पंडित परिवार में जाती। उनके पति के लिए किसी ने कहा कि आप कथा करवाइए, तब उन्होंने कथा की शुरुआत। उस समय पर हम भी पढ़ते थे स्कूल कॉलेज में, तो ना तो दूध की पहनना याद था, ना कोई को नहीं आता।
और उन्हीं के माध्यम से गुरु दीक्षा लेना, फिर जी महाराज इंदौर वर्धना हुई, पुष्टि माँ की, और फिर शिव पद्धति में शंकर को शिव महापुराण के माध्यम से क्या दुनिया के लोग शिव मंदिर जाते थे, तो उनको हम भी देखते थे कि शंकर के मंदिर में जाते हैं, ग्योटा ड्रेस लगाते हैं, पर वो शिवरात्रि और केवल शाम, बाकी के समय तो शिवालय बंद ही रहते। और आज जो शंकर की स्तुति लोगों के हृदय में देखते हैं, भाव देखते हैं, तो तेज मालूम पड़ता है। और ये बड़ी रोचक बात है, आप पुष्टि मार्गी परंपरा, आपकी संस्था का नाम मिथिलेश है। तो मैं यहाँ सतुआ बाबा को लाऊंगा। सतुआ बाबा, आपकी परंपरा बड़ी पुरानी है। गुजरात से मूलतः जेठा पटेल जी आए, तो आपके शुरुआती दिन कैसे थे? ललितपुर के हैं आप, ये मैं जानता हूँ। हर हर महादेव, जैसी गंगा की गोद में हम सब लोग रहते हैं। गंगा का मूल भाव यही सबको जोड़ना, और जो जोड़ती है उसकी तुम माता। हमारे बीच में सिद्धि आप जिनके दो नेत्र नहीं, और जिनके गदाओं से गंगा बहती, उनके उपासक के आराधना, उनसे उनकी पूजा, उनको कितने सरल तरीके से पाया जाता है। ऐसी शिव पुराण की कथा के द्वारा जो लाखों भक्तों की प्यास पीठ में शिव से जो कि शिव कितने सरल है, वो आप देख के थे। ऐसे हमारे कुछ सुधीर शादी के साथ सानिध्य में है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए माँ का संयोग देखिए, जिस संप्रदाय से कुछ महाराज जी वही संप्रदाय देखता है। विष्णु स्वामी संप्रदाय से ही तिलक स्वरूप बनना चाहते, दोनों के तिलक स्वरूप और पार एक ही। हम लोग देखते इस पे कृष्ण हमारी साधना में यदि किसी को दर्शन से कहा जाता है कि आप केवल किसी की आराधना, हमारी संप्रदाय में कहा जाता है कि सारे देवता हमारे लिए हमारे किसके का टीका जाता है। कारण है कि मिथिलेश के बाद सभी की पूज्य मराठी के बाद काशी जैसी मध्य जिम को और हरि और हर को जो जोड़ा गया है, वो अच्छी प्रमाण है। मैं निवेदन करूंगा पूज्य महाराज जी के जीवन को आप सुने, और उनके ही बाणी से आज मैं इंटरव्यू देता हूं। ये सतुआ बाबा की सरलता है, और इस सरलता से सभी संत मोहित हैं देश में। ये हम सब जानते हैं, हम देख ही रहे हैं। तो मैं महाराज जी आप ही पे आता हूँ। तो ये कथा का क्रम, अच्छा महाराज जी अभी हो क्या रहा है स्पेशली कि बीते कुछ समय से कुछ कथावाचक बहुत फेमस हो गए, और लोगों को ये लगता है कि क्यों हो गए, क्योंकि कथाएं तो बहुत समय से चल रही थी, और हम देश में दो बड़े नाम मुरारी बापू जी, रमेश भाई ओझा सुनते ही आ रहे थे, वे भी कथा कर रहे थे। तो क्या कथा बदली है, या वक्ता ने कुछ बदल दिया है? देखिए, ऐसा नहीं है। कथा के जो वक्ता हैं, हम तो ये मानते हैं कि प्रथम वक्ता स्वयं शिव जो कथा बाँचते हैं, और हम बहुत से मुरारी बापू जी शंकर का जो राम कथा को जनमानस तक पहुंचा, संगीत कथा में जो परम थे करता। आपका कहना है कि कथा बदली है क्या, या कथा तार है? ऐसा नहीं, बस इतना जरूर है, स्थान जरूर बदल जाता है। कभी मेरे बाबा भोलेनाथ बट वृक्ष की छाँव में कथा बाँचते हैं, और कभी अमरनाथ की गुफा में कथा बाँचते हैं। कभी काशी के इस पवित्र घाटों पर बैठकर शिव महापुराण की कथा, राम कथा का वाचन कर देते हैं। कभी यमुना के तट पर पहुंच जाते हैं, प्रयागराज की भूमि पर, वहां त्रिवेणी संगम पर बात, कथा वही है। पर अभी जो कोविड गया, कोरोना काल गया, कोरोना काल में जनमानस को ही मालूम पड़ गया कि हमारी चोरी में धन है, वो पड़ा की पड़ा रह गया। परिवार का व्यक्ति अग्नि कपीत है, तब उनको ये ज्ञात हो गया कि परमात्मा के प्रति जागरूक कैसे। उस समय पर मालूम पड़ गया कि पैसा घर में है पर सब्जी नहीं ला सकते, पैसा तिजोरी में भरा पड़ा है पर दवाई लेने बाहर नहीं निकल सकते। उस समय उसको ज्ञात हो गया कि परमात्मा के नाम के सिवा कुछ। तब कथा के माध्यम से जो नवयुवक लोग पीछे हटे हुए, केवल वृद्ध लोग कथा में लाते थे, बुजुर्ग सुनते थे, टीवी चालू करते थे, देखते थे,
और नवयुवक बच्चों को जागरूकता उत्पन्न हो गई कि ये भी धर्म की ओर अग्रसर है, जिससे आने वाले समय में जो आज जो विधा दिखती है वो विधा हमारे को दे। तो ऐसा नहीं कि कथाकार बदले हैं या कथा का स्वरूप बदला है, कथा का स्वरूप भी वही है, कथाकार भी वही है। बस आने वाली पीढ़ी को जो तत्व चाहिए वो आज के समय में मिल लो। तो मैं एक बार थोड़ा सा फिर आपको बचपन में ले चलूंगा, क्योंकि इसमें एक दो तीन रोचक चीज है। एक तो संघर्षमय जिंदगी, जो कि तकरीबन सभी संतों का रहता ही है। हमने देखा हुआ है हिंदू धर्म में संत को संघर्ष करने ही पड़ते हैं, चाहे वो आश्रम के संघर्ष हो या वो समाज के संघर्ष। तो बचपन में क्या ऐसे ऊंट के पांव पालने में दिख रहे थे क्या? देखिए, ये तो हमारी माता जी बताती हैं कि हमारे घर में कुछ तो था नहीं। जापा कराने के लिए भी, डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल में जाते तो कुछ हो सकता है कि दाइयों को देना पड़ता था उस समय पर। हमारी माता जी ऐसा बताती हैं जी। कि जो जापा कराती है, कराने वाली दाई है, उसको भी कुछ देना पड़ता था, उतना पैसा भी नहीं था। तो तुलसी के क्यारा था हमारे आंगन में, इसी तुलसी के क्यारे के नीचे ही हमारा जन्म हुआ। 3 पेड़ी थी तुलसी के क्यारे में और एक लंबा क्यारा था। उसी तुलसी के क्यारे के पास हमारा जन्म हुआ। तो हमारी ताई जन्म हमारा होते से ही हमको और हमारी माता को लेकर टाट में, जो उनका कि कपड़ा भी क्या है, वो टाट जो बिछा होता है बोरा बारदा, उसमें लपेट कर अपने कक्ष में ले। तो ऐसा तो नहीं कर सकते कि पूत के पांव पालने में दिखते, पर हो सकता है कहीं ना कहीं प्रभु जब कृपा करता है, मेरा शिव जब करुणा करता है, मेरा ठाकुर जब कृपा करता है, तो हो सकता है कुछ लक्षण ऐसे नजर आए। और पिता की कोई सीख ऐसी जो आपको याद हो? जो ताकि हमारे पिताजी की एक ही सीख थी कि अपने जीवन में किसी का अगर पड़ा हुआ धन भी मिले तो वो कभी ना, और कोई भूखा है तो दरवाजे से भूखा ना जाए, उसके भोजन कराओ। अपने पास कुछ भी नहीं है ना तो उसको पावा। हमने हमारे समय में जब देखा कि हमारे परिवार के सभी सदस्य, हमारे चाचा ताऊ अधिक सब सर्विस में थे, मामा पक्ष में भी सबके पास में जमीन जायदाद सब कुछ था, पर फिर भी जब कोई घर में आता था तो ज्यादा तो नहीं होता था, छाछ होती थी मई जी। तो वो छाछ में मक्का भिगो कर डालकर उसकी राबड़ी बना देते थे, और वो राबड़ी जो मेहमान आते थे उनके साथ में बैठकर खा लेते थे और मेहमान को भी खिलाते थे। हो सकता है कि उस समय पर यही था तो यही परोसा जाता जी। पर परमात्मा ने कृपा करी और आज बाबा की करुणा। इस मोड़ पर मैं सतुआ बाबा एक सवाल जरूर पूछूंगा, क्योंकि आप अपनी माँ से बहुत लगाव रखते थे और मैंने देखा है, ये बीच बीच में जाते थे, अस्पताल में देखते थे, फोटो डालते थे। तो एक माँ के प्रति करुणा का भाव होता है, और माता जी आपकी गुजर गई कुछ वर्ष पहले, तो क्या माँ की क्या यादें हैं? संत का भेष सबको स्वीकार करने वाला, संत का भेष त्यागने वाला है, लेकिन त्याग ऐसा ना हो जो कठोर। आप देखें, राम जी के वनवास के दौरान राम जब वही चित्रकूट में आए, तुमने अपने इस कुंठल भेष को भी प्रेम का भेष बताया। वहां सीता माँ का उनने स्वयं श्रृंगार दिया। तो त्याग संत भेष भी, जैसे पूज्य महाराज जी ने बताया, ये 3 तुलसी के वृक्षों के नीचे जिनका जन्म होता, तो मुझे लगता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम केवल गोस्वामी तुलसीदास नहीं बना, उनके भी कोई शक्ति थी, वो अवतरित होती है। उस अवतरित की सोती वो बाद में दिखाई देती। निश्चित ही माँ, किसी की भी माँ हो, इस पृथ्वी पर माँ शब्द को कोई अभी तक पूर्ण ग्राम नहीं दे पाया और ना दे सकता, क्योंकि माँ का एक कोना नहीं, माँ की एक दीवार नहीं, माँ शब्द का कोई आकार नहीं, वो जहां बोला जाएगा वहीं पूर्ण हो जाए। इसलिए पूज्य महाराज जी कहे, हर माँ की कोख अपने बच्चे को अच्छा ही जन्म देती, लेकिन उसमें ईश्वरी तत्व, जैसे देवकी जी के अंदर जब भगवान ब्रह्म को आना था तो वो कोई देह रूपी नहीं आए थे, प्रकाश रूपी आए। तो निश्चित ही जो पूज्य महाराज जी की बाल लीला को हम दर्शन कर रहे हैं, बगल में बैठते, सत्य और प्रेम और करुणा, ये 3 वृक्ष तुलसी, एक में सत्य था, एक में प्रेम था, वाह वाह, और एक में करुणा थी। वो तीनों का प्रेम इनके हृदय में है। प्रदीप्ति हो गई। और सत्य देखिए क्या है, शिव आराम, प्रेम क्या है, उसका पूजा, और करुणा क्या है, उनकी दया। तीनों से पृथ्वी भर रही है। आप देख, आज काशी में प्रथम दिन प्रथा का शुभारंभ हुआ। जी जी। भक्त ने अभी तक किसी से
एक बिस्किट का पैकेट नहीं मांगा। जो जहाँ ये करुणा से भरा हुआ पूज्य महाराज जी का जन्म है और सत्य प्रेम करुणा जो मुरारी बापू जी कहते हैं उसका दीता जागता अगर महाराज जी के जीवन में दिखता है तो बापू का जो रोज है वो महाराज जी के अंदर। काशी का ये साक्षात्कार इसलिए भी अनोखा है क्योंकि पूज्य महाराज जी की यहाँ पे कथा चल रही है, उसका प्रथम दिवस आज हुआ है और दिन भर की व्यस्तताओं के बाद हम उन्हें परेशान कर रहे हैं लेकिन जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, जिस तरह से महाराज जी भी जोड़ रहे हैं और मैं देख रहा हूँ पूरा हिंदू धर्म जोड़ रहा है महाराज जी। भले लोग आपको शिव के लिए पूजते हो लेकिन जो भाव जिस तरह आ रहे हैं, मैं ये जानना चाहूंगा कि शिव से पहला जुड़ाव कब हुआ? कोई घटना थी, क्या था? देखिए अभी हमने कहा कि लोग शिव मंदिर जाते हैं। जी। सभी मंदिरों में भगवान के रोज का दीप लगता है। बिल्कुल। सभी मंदिरों में भगवान के श्रृंगार भी होता है, साज भी लगता है। पर जिस समय पर हमने शिव पुराण चालू करी थी जी, उस समय पर शंकर के मंदिर में कोई नहीं था। कौन सन था ये महाराज जी? कौन सा सन था? साल 99 99। 1999 में अच्छा। हमने ये दर्शन किया था और उस समय पर कोई नहीं जाता शिवालय के अंदर। मतलब हम सहज भाषा में कहेंगे, लोग हंसेंगे कि कुत्ते बैठे रहते थे, श्वान बैठे रहते थे। कई मंदिर ऐसे थे उनके ओटले पर भी श्वान पड़ा रहता था, पर वो मंदिर तक सोमवार को चले जाएंगे, ज्यादा होगा तो त्योहार पर चले जाएंगे, शिवरात्रि पर चले जाएंगे, श्रावण महीना पहुंच जाएंगे, पर बाकी के समय पर दरवाजे बंद रहते थे, कोई पूजन आरती करने वाला नहीं होता था। पर आज की स्थिति ये देखने को मिलती है कि शिव तत्व को जानने वाले बहुत हो। बिल्कुल। और जितने वृद्ध हैं उससे युवान लोग कहते हैं, हमसे कई प्रश्न करते हैं कि लोग हाथ में टैटू पे हाँ, शिवा बना सिंबल हो गया महाराज जी। शंकर बना लेते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हम लिख लेते हैं, ओम नमः शिवाय महामृत्युंजय मंत्र लिख लेते हैं, त्र्यंबक मंत्र लिख लेते हैं। ये फैशन है क्या? हम कहते हैं फैशन नहीं है। उसके दिल में थोड़ा सा शंकर के प्रति भाव जागृत हुआ है, इसलिए उसने अपने हाथों पर टैटू बनवाया है शिव का, उसने शिव नाम लिखाया है। लोग पहले कहते थे कि मैंने तेरा नाम दिल पर लिख लिया, उसने अपने हाथों पर लिख लिया, उसके भाव उत्पन्न हुआ। तो बिना भाव के तो कोई लिख नहीं, कोई नहीं महाराज जी। तो मतलब अब तो 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा वृद्ध नहीं करते हैं, युवा ज्यादा करते हैं, इस तरह करते हैं। तो शिव आपने कथा शुरू की, तो शुरू के संघर्ष क्या रहे? देखिए, कथा के समय पर तो केवल एक वो गीताबाई पाराशर जी जो हैं, उनके पति के लिए ही कथा बाची थी। उस समय पर तो धोती पहनना भी नहीं आता था, माता जी ने, उनने गीताबाई पाराशर जी ने धोती पहनाई थी जी। और गुरु दीक्षा लेकर आए थे तो उसी मंत्र का स्मरण करते थे। बस इतना जरूर है कि गुरु की आज्ञा, गुरु हमारे हमेशा एक ही बात कहते थे कि प्रदीप, कथा जहां भी करेगा पंडाल छोटे पड़ेंगे थे। वाह, मेरे गुरु ने आशीर्वाद दिया। और गुरुजी से इतना मिलना तो नहीं हुआ था, लगभग पूरे समय में गुरुजी से 5-7 बार ही मिलना हुआ था। उसके बाद गुरुजी का स्वास्थ्य खराब होकर गुरुजी गोलोकवासी हो गए थे। और जितना समय गुरु का मिला वो बहुत अच्छे से गुरुजी ने आशीर्वाद दिया। शुरू के दौर में तो कोई कथा सुनने के लिए और कथा करवाने के लिए दोनों के लिए सोचना पड़ता था। बिल्कुल। कि जैसे गीताबाई पाराशर ने उनसे कहा कि हम आपके यहाँ भोजन बनाते हैं, आप कथा करवा दीजिए। हमारे पति के लिए चंडक परिवार में कथा करवाई। कोई दक्षिणा आदि तो ऐसा नहीं होता था कि दक्षिणा के लिए कथा करी जाती है। लोग कह देते हैं कि ये महाराज ने कथा करी, वो महाराज ने कथा करी, दक्षिणा के लिए करी। पर जब बहुत गरीबी का दौर था तब दक्षिणा नहीं, तो अब दक्षिणा का क्या क्रम। बिल्कुल। जब इतना दौर खराब था कि भोजन अगर पेट भरकर मिल जावे तो बहुत बड़ी बात होती। कहीं नवग्रह के चावल रखाते थे, 16 मातृका के चावल रखाते थे, तो वो चावल से ही गुजारा कर लेना पड़ता था। तो ये तो एक भाव लोगों के मन में आ जाता है कि बहुत टेंट भरा हुआ है, बहुत पब्लिक दिख रही है, बहुत। अरे नहीं, अब तो बहुत बड़े बाबा हैं बाबा। और ये वर्ड बड़ा कॉन्स्टिट्यूट, मतलब बहुत वर्ड बहुत अजीब तरह से बाबा हो गए हैं। ना, एक तो ये विश्वनाथ बाबा बैठे हैं ना, जब वो इतना ऊंचा बैठता है ना तो अपनों को भी, जो उसका भक्त है तो उसको भी तो ऊंचा लेकर आएगा। और मैं आज महाराज जी से कह रहा था, जैसे राजेश्वरानंद जी ने भगवान को सरल कर दिया, चाय पीते पीते मिल जाता भगवान, वैसे आपने भी भगवान को सरल कर दिया महाराज जी। अब बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें करते हैं, लेकिन ये भी कहते हैं एक लोटा जल सारी समस्या हल, और भी इस तरह की आपकी बहुत सारी बातें हैं जिन पे लोगों की अगाध आस्था हो गई। तो अब मैं शिव तत्व पे आऊंगा। एक फैक्टर बस जोड़ा, आपने टीचरी भी की
और पंडिताई भी की, ये मैं पढ़ रहा था। तो ये दोनों में क्या मेल है? देखिए, परिवार को साधने के लिए हाँ। उस समय पर स्कूलों में जाना, पढ़ाना, कोचिंग कराना, अच्छा। क्योंकि थोड़ा कुछ तो मिलता, हम्म। मिलेगा तो अपनी भी पढ़ाई कर लेंगे और बच्चे भी पढ़ लेंगे। तो उस हिसाब से दूसरों को पढ़ाते थे, स्वयं भी पढ़ते। मित्रों के कपड़े पहनकर स्कूल चले जाते थे और उन्हीं की किताब से पढ़ लेते थे। इतना भी नहीं था कि पहले के समय में वो 20 क्वेश्चन चलते थे, जी। पढ़ने के लिए किताब आती थी, वो भी नहीं था। तो दोस्तों से मांग कर लाते थे, पहले पढ़ते थे हाँ। और उनको दे आते थे। बनता था किसी का अगर कोई चीज है कि भाई ये अपने को बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं, थोड़ा बहुत अपने को ज्ञान दे सकते हैं, तो उनके काम भी कर देते थे कि भाई ये हम तुम्हारी सब्जी ला देते, तुम्हारे भाजी ला देते, तुम हमें पढ़ा सक, तो पढ़ लेते। परंतु ये चीज तो है कि मास्टर हो, कलेक्टर हो, कंडक्टर हो, इंस्पेक्टर हो, जी। चाहे डायरेक्टर हो, कोई भी हो, तो किसी ना किसी रूप में वो मंजिल तक पहुंचाने का कार्य तो करता है। तो कहीं ना कहीं शिव जी ने हमको भी मास्टर अगर बनाया था तो ये सोचा होगा कि कुछ बच्चे पढ़ लेंगे तो हो सकता है मंजिल तक पहुंच जाए। पर धीरे धीरे हमको तो ऐसा लगता है हमारे बाबा ने हमको मंजिल से पहुंचा दिया। अब लोग पूछेंगे कितने लोटा जल चढ़ाया आपने? सारी समस्या का है। हाँ, तो एक लोटा चढ़ा के मिल गया। तो महाराज जी, अब आते हैं शिव तत्व पे, क्योंकि हम काशी में बैठे हुए हैं, गंगा पे बैठे हुए हैं, हमारा सौभाग्य है, आप दोनों ने वक्त दिया है हमें। शिव क्या है? शिव तत्व क्या है? देखिए, शिव को जानने के लिए तो माता पार्वती जी भी अमरनाथ की गुफा में पहुंची थी, पर बाबा को नहीं जान सके। माता सती को 51 जन्म लेना पड़े थे, तो माता सती नहीं जान सकी। तब एक बार माता सती जब जलकर भस्म हो गई और भस्म होने के बाद में भगवान शंकर को क्रोध आ गया। सती, पूरी कथाओं में ये कथा जरूर मिलती है कि सती माता जलकर भस्म हुई और शिव जी को क्रोध आया। भगवान शंकर ने माता सती का शरीर अपने कंधों पर रखा और तांडव रचाया। जी। पर क्रोध क्यों आया? हाँ। क्रोध दक्ष प्रजापति पर शिव को नहीं आया। जी। क्रोध यज्ञ कराने वालों पर शिव को नहीं आया था। क्रोध आया था माता सती में, क्योंकि सती, तुम मेरी धर्म पत्नी होकर एक इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है और उस यज्ञ की अग्नि में तू शांत हो गई, अग्नि में तू कूद गई, उस यज्ञ को तूने खंडित कर दिया। एक विद्वान की धर्म पत्नी 4 लोगों में उत्पात मचाई, ये श्रेष्ठता नहीं है। एक विद्वान की पत्नी अगर वहां यज्ञ में अपमान हो रहा था तो आप घर आ सकती थी, उससे कहती मैं क्रोध करता, पर यज्ञ की अग्नि में आप समाप्त हो गई सती, तो ये तो बड़ा दुखद है। सती, इसका भोग तुम्हें भोगना पड़ेगा, कर्मदंड भोगना पड़ेगा, क्योंकि कोई बड़ा यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है, कोई इतनी बड़ी कथा है जैसे काशी में चल रही है, कोई मंदिर का अनुष्ठान चल रहा है, जैसे अवध में राम जी विराजमान हुए, इतना बड़ा अनुष्ठान हुआ, काशी में बाबा का कॉरिडोर बना, कितना बड़ा अनुष्ठान हुआ। तो ये अनुष्ठान जब होता है तो नगर के क्षेत्र के लोगों को उसमें जागरूकता से आगे आना चाहिए, उसमें कहीं भाव नहीं अड़ाना, उसमें हाथ आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। पर सती, तुमने तो गजब कर दिया कि अपने प्राणी तुमने उसमें त्याग दिया। सती मैया कुछ बोले उससे पहले बाबा देवादिदेव महादेव ने क्रोध में आकर कह दिया, सती तुझे कोयल का जन्म लेना पड़ेगा और तुझे कोयल बनना पड़ेगा। सती समझ नहीं पाई कि मुझे कोयल क्यों बना दिया बाबा ने, कि मैं तो उनकी अर्धांगिनी थी, मुझे अगला जन्म देते, पर मुझे कोयल बना देना ये कहाँ का रीति है। सती मैया को इस बात का बड़ा दुख हुआ कि मुझे कोयल बना दिया। एक जन्म माता कोयल रही, दूसरा जन्म फिर माता कोयल रही, ऐसे कोयल के 7 जन्म निकल गए। तब कोयल बनते बनते सती मैया जब परास्त हो गई, तब आखिरी में सती माता एक बुजुर्ग ब्राह्मण को शिवालय जाते हुए देखती है और शंकर पर जल चढ़ाते हुए देखती है। भूलवश आज माता स्वयं सती, हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा जाता है अधिक मास में 2 आषाढ़ पड़ते हैं, बिल्कुल 2 सावन पड़ते, उसी तरह 2 आषाढ़ पड़े। 2 आषाढ़ का समय था और ब्राह्मण शिवालय में आराधना कर रहा था। तब माता सती ने कोयल बनकर उस चोंच में जल भर लिया था और अपने पंख से शिवालय पर झड़ा दिया। कौन सा जल? जो बारिश का जल था वो तो माता पार्वती जी ने झड़ा दिया, और वहां का चढ़ा हुआ जल माता सती ने पी लिया। पीते से ही बाबा शंकर की विद्वत्ता माता सती के अंतर्गत आ गई और माता सती की विद्वत्ता उनके अंतर्गत आई। बाबा ने देखा कि सती अब बहुत विद्वान हो गई है, क्योंकि मेरा जल ग्रहण कर लिया। सती
वापिस मुझे पाना चाहती है, तो कोयल की योनि से बाबा ने उसी क्षण छुड़ा दी। फिर हिमालय राज के यहाँ मैनावती के गर्भ से पार्वती के रूप में जन्म। बिल्कुल। तो शिव को स्वयं माँ कितने ही जन्म ले ली वो नहीं जान पाई। स्वयं नारायण लक्ष्मी जी से कहते हैं, नारायण के सामने लक्ष्मी जी ने कहा कि आप ये चतुर्मास में 4 महीना पूरी सृष्टि का भार भोलेनाथ जी को ये देते हो, वो तो नेत्र बंद करके बैठे रहते हैं, तुम उनको कैसे दे देते हो? जो नेत्र बंद करके बैठा हुआ है, साधना में डूबा हुआ है, उनको तुमने पूरा भार दे दिया, वो सृष्टि चला लेंगे। भगवान नारायण बोले, लक्ष्मी तुम भी नहीं जान पाओगी बाबा को। स्वयं नारायण कहते हैं कि मैं भी नहीं जान सकता। शंकर को जानने के लिए मनुष्य क्या, परमात्मा भी कई अवतार भी लेकर आ जाते हैं, तो नहीं जान सकते। तो ये शिव का नहीं जान सकते, परंतु शिव नाम को जानने का प्रयास कर। तो आपने जैसे भी कहा कि आजकल यूथ फैशन, टैटू, ये वो, तो शिव कैसे मिले? सरलता से तो आप बहुत बता देते हैं, आपकी कथा कोई यूट्यूब पे सुन शिव पा लेगा। शिव नहीं पाएगा, दरअसल वो अपनी इच्छा पाएगा, मैं ये कहूँ। देखिए, शंकर को पाने के लिए सबसे पहला जरूरी है अपने घर में माता पिता का आदर। जी, माता पिता का सम्मान, बहुत सुंदर सत्कार बहुत जरूरी है। जी, हम हमारी भाषाओं में कई बार कह देते हैं कि आप अगर जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखिए कभी बरकत नहीं होती। तो माता पिता का आदर बहुत जरूरी है। जिस हम ये नहीं कहेंगे कि तुम शंकर के मंदिर ही जाओ और शिव माँ मिले। हम तो ये कहेंगे कि आपके घर में जितने लोग हैं, आपके घर में जितने सदस्य हैं, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, आपके माता पिता हैं, या आपकी पत्नी है या पति हैं, आप जो भी हैं, प्रयास ये करें कि उनको भी तो संतुष्ट रख सकते हैं। बिल्कुल। एक मनुष्य को भी अगर हमने संतुष्ट कर दिया, वो कहते हैं कि अगरबत्ती और दीपक मंदिर में जला रहे हो और सोचते हो कि भगवान प्राप्त हो जाए, तो कहते हैं कि दिया और अगरबत्ती केवल मंदिर से ही नहीं, दिया अगरबत्ती किसी के हृदय में विश्वास का भी जगा कर देखिए, परमात्मा मिलता जरूर है। तो आपके घर में जो रह रहे हैं, आप उनको संतुष्ट करना प्रारंभ कर दीजिए, शिव तत्व क्यों ना मिलेगा, शंकर क्यों ना मिलेगा। आप अच्छा करना प्रारंभ करो, अच्छे में परमात्मा ही प्राप्त होता है। बिल्कुल। अब हम 18 पुराण हैं हमारे, और उसमें एक शिव पुराण है। अब ये शिव पुराण क्या है, इसका क्या महत्व है? ये मैं उन दर्शकों के लिए भी पूछना चाह रहा हूं कि जो ये नहीं समझते हैं। देखिए, 24,000 श्लोक के 12 खंडों में शिव महापुराण का संहिताओं का वर्णन आता है। जब तुमरुका जी, जब माता स्वयं पार्वती जी ने बिंदुक की धर्मपत्नी चंचुला से कहा कि तेरा पति बिंदुक प्रेतयोनि में पड़ा हुआ है, तो तू शिवपुराण की कथा कर। बिंदुक के लिए चंचुला देवी देवऋषि नारद के पास पहुंच गई और देवऋषि नारद से जाकर उन्होंने कहा कि मुझे शिवपुराण की कथा करवाना है। पर नारद जी बोलते, मुझे तो श्राप लगा है, मैं एक जगह नहीं बैठ सकता, मैं कथा नहीं सुना सकता, तो ये श्राप है, तो मैं नहीं बैठ पाऊंगा। तब नारद जी से पूछा गया कि फिर कथा कौन कर सकता है, तो कहा एक ही है, देखिए वो है तुमरुका जी। नारद जी ने जैसे कहा तुमरुका जी, तो चंचुला देवी ने पूछा, ये तुमरुका जी वो जिनका घोड़े का मुंह लगा हुआ है, जिनके हाथ में वीणा है, करताल है, जो आपके जैसा स्वरूप रखते हैं? तो कहा वो तुमरुका जी। तो कहा वो तुमरुका जी कथा कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि तुमरुका जी शिव महापुराण की कथा वही बात सकता है जो शंकर को दिल में बिठा रहा। तुमरुका जी ने शंकर भगवान को इतना हृदय में बिठा लिया था। यहाँ तक हमारा शास्त्र कहता है कि तुमरुका जी जितने कदम चलते थे और जितने कदम चलकर कहीं स्थान पर पहुंचते थे, उस कदम को गिनते हुए जाते थे। गिनने के बाद में उतने कदम चलकर कि मैं इतना कदम चलकर इस स्थान तक पहुंचा हूं, उतने कदम तक मुझे बेलपत्र के वृक्ष रोपित करना है, उतने कदम तक मुझे शंकर की आराधना करना है। जितने कदम चलकर आए मैं कितने कदम, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि संत जो होते हैं 4 घर की भिक्षा या एक घड़ी लीजिए लेते हैं। क्यों लेते हैं घर की भिक्षा? क्योंकि जिस घर की उन्होंने भिक्षा ली है उतना उसको भजन करना है, और इतना भजन करना है कि उसका आधा भाग उस भिक्षा वाले के घर में प्राप्त हो जाए। परम पूज्य मोरारी बापू जी भिक्षा पात्र लेकर जब जाते हैं, भिक्षा ग्रहण करते हैं किसी के दरवाजे की, तो क्या भाव उत्पन्न होता है कि मैंने जिसके दरवाजे से भिक्षा ली है, मेरे राम नाम का, मेरे भजन का, मेरी रामचरित मानस का, मेरी भक्ति का आधा बल उसको मिल जाए, और
मैं उसका आधा भाग उसको प्रदान कर दूं, उसको राम का दर्शन हो जाए। तो ये सब चीजें ठीक। तुमरुका जी के भीतर थी। तो तुमरुका जी इस कथा का वाचन इसलिए करते हैं कि संसार के जगत का हित हो सके, जगत का कल्याण हो सके। हम काशी में बैठे हैं और माना जाता है कि काशी में तो शिव है, ये दुनिया की सबसे पुरानी नगरी है। तो यहाँ शिव, इस शहर के लिए शिव क्या है? और मैं ये उत्तर आप दोनों से जानना चाहूंगा। मैं बार बार आपको लाऊंगा सतुआ बाबा, क्योंकि आप काशी को जीते हैं हर दिन। यहाँ शिव तत्व क्या है? देखिए, काशी में शिव तत्व नहीं, शिव ही काशी है। जी काशी में ही शंकर, शंकर में ही काशी है। जी। एक प्रसंग इसको हम काशी को नंदन वन कहते हैं। जिस वन में भगवान शंकर पार्वती जी को लेकर आते हैं और पार्वती जी इस वन में विराजमान रहती हैं, तो पार्वती जी बहुत एकांत में बैठी रहती हैं। बैठते बैठते भगवान शंकर को याद आया कि मुझे मृगशिरा ऋषि से मिलने के लिए जाना है। तब उनने पार्वती से कहा, पार्वती तुम यहाँ रहो, मैं यहाँ से मृगशिरा से मिलकर आता हूँ। पार्वती जी कहती, मैं अकेली कैसे बैठता हूँ, अकेली कैसे रहूं? सामने अशोक का वृक्ष था। पार्वती जी से कहा कि तुम्हारा दुख दूर करने के लिए, तुम्हारा एकांत दुख दूर करने के लिए तुम इससे बात कर। कन्या को प्रकट कर सकती। तो इसी काशी की पवित्र धरा पर ही भगवान शंकर के कहने पर माता पार्वती जी ने वृक्ष से ही एक कन्या को प्रकट कर लिया था, जिसका नाम अशोक सुंदरी हुआ। अच्छा। वो अशोक सुंदरी का प्रागट्य जब हुआ, तो प्रागट्य होते से अशोक सुंदरी पूर्ण क्षेत्र में अपनी लीलाएं करने लगी। पूर्ण क्षेत्र पे शिव जी को लगा कि ये पूर्ण क्षेत्र तो इतना सुंदर है कि मेरे पार्वती जी भी यहाँ से जाना नहीं चाहती हैं, अशोक सुंदरी यहाँ से जाना नहीं चाहती है, सारी रिद्धि सिद्धि गणेश सब यहाँ पर आकर विराजमान हो गए, कोई जाना ही नहीं चाहता। आखिर ये है क्या? तो भगवान शंकर ने तुरंत उसी समय ब्रह्मा जी को बुलाया और ब्रह्मा जी से पूछा, इस नगरी का प्रताप क्या है? तो कहा, ये मधुपुरी है, मधुपुरी है। ये मधुपुरी कोई साधारण नहीं है, नारायण की भी प्रिय है, ब्रह्मा की भी प्रिय। लोग कहते हैं केवल शंकर की नगरी है, हम कहते हैं 33 कोटि देवी देवता इस भूमि पर झाड़ू लगाने के लिए तत्पर खड़े रहते हैं। ये वो भूमि है काशी। हर जगह पर आप काशी की धरा में, काशी की भूमि में, काशी की इस पवित्र धरा पर कहीं पर भी आप घूमेंगे, आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे मेरा शंकर आपके साथ कदम से कदम मिलाकर मिल रहा है। तो ये काशी नहीं, मेरा शंकर ही काशी के रूप में विराजमान है। अब हमारे पुराणों में है श्रृंगी ऋषि के श्राप से कलयुग बना। तो कलयुग में शिव नाम का तप कितना है? पहले यज्ञ अनुष्ठान, हमने तो कहा कि पहले यज्ञों से देवता प्रसन्न होते, फिर अनुष्ठान से हुए, तब साधना से हुए, घोर तप से हुए। और कलयुग के अंतर्गत तो बिल्कुल सरल हो गया ना, एक लोटा जल सारी समस्या का। तो शंकर को पाने का सबसे सुंदर तरीका ही यही है कि शिव मंदिर तक जाइए। यहाँ तक शिव पुराण कहती है कि शंकर के मंदिर में भी नहीं जा सकते, पहाड़ से निकलकर शिखर का दर्शन कर लीजिए। जैसे हमारे काशी विश्वनाथ जी के शिखर का दर्शन लोग करते हैं, बड़े भाव से। मंदिर के अंदर भी नहीं पहुंचे तो दर्शन का भाव प्रबल हो जाता है और फल मिल जाता है। इतना भी नहीं कर सकते तो जहाँ शिवालय है, उस शिवालय के सामने से या उस गली में से भी निकल कर जा रहे हो तो हर हर महादेव कहकर चले जाइए, तो भी शिव की कृपा हो जाती है। इतना भी नहीं कर सकते, भूलवश भी अगर कोई शंकर के मंदिर से आ रहा है, उसका दर्शन कर लीजिए तो शिव का दर्शन हो जाता है। वो भी नहीं कर सकते तो जो बेलपत्र बिक रही है या कोई माला या पुष्प शिवालय के लिए जा रही है, उसका मात्र दर्शन कर लीजिए तो भी शिव तत्व प्राप्त हो जाता है। अब इससे सरल देव कौन होगा, ये बताइए। अब आप इतनी सरल बातें कर रहे हैं, फिर भी समाज में ना आपके लिए एक शब्द चल पड़ा है, और मैं साहस लेके कहूँ कि आपको टोटकाचार फिर क्यों कहा जाता है? देखिए, दशरथ जी महाराज के यहाँ संतान नहीं हुई जी, गुरु जी के पास गए, उनसे आज्ञा मांगी कि मैं क्या करूं, मेरे घर में 3 धर्मपत्नी और औलाद नहीं है। तो फिर गुरु बाबा ने उनसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया, तो फिर उनको भी टोटकाचार्य कहना था। और आदि शंकराचार्य के 4 शिष्य में से एक टोटकाचार्य है। भगवान कृष्ण के यहाँ संतान की प्राप्ति नहीं हुई, 16,108 रानियां हो गई, संतान की प्राप्ति नहीं हुई। फिर भगवान कृष्ण के मन में आया कि मैं किससे पूछूं? गर्गाचार्य बाबा के पास में गए। ये गर्गाचार्य बाबा से पूछा, मैं क्या करूं कि मेरे घर में औलाद हो जाए, संतान हो जाए, मेरे घर इतनी रानियां हैं। तब गर्गाचार्य बाबा ने कहा कि शिव जी के शिवलिंग की स्थापना करो, उसकी पूजन करो। भगवान कृष्ण ने एक रानी के साथ में 11 दिन तक लगातार शंकर की आराधना करी।
ऐसी 16,108 रानियों को 11-11 दिन तक बिठाया, तब जाकर 1,77,186 भगवान कृष्ण के यहाँ बच्चे हुए। तो ये हम गुरुजी के पास जाते हैं और गुरुजी कोई उपाय बताते हैं। 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद और सब में मिलाकर केवल एक शिव महापुराण ही है जिसमें वेद व्यास जी ने एक एक उपाय लिख दिया कि काली मिर्च चढ़ाने से ऐसा होता है, अरहर की दाल चढ़ाने से ऐसा हो जाता है, या बेलपत्र चढ़ाने से, शमी पत्र चढ़ाने से, या भगवान को ये चीज चढ़ाने से ये फल की प्राप्ति हो जाती है। बाकी के पुराणों में कहीं नहीं लिखा, केवल एक पुराण के अंतर्गत वर्णन कर दिया, जिससे क्योंकि कली काल में मृत्यु लोक में जो मनुष्य है, ये मृत्यु लोक का भार शंकर के दास है, और मृत्यु लोक में जो जीव रहता है वो शंकर को भजेगा, शंकर के पास जाएगा तो शिव उनको कुछ ना कुछ देगा। अब यहाँ से, चूंकि बीच में मैंने डिस्टर्ब किया था आपको, यहाँ से एक बात ये निकलती है कि एक आजकल युवाओं में महाराज जी एक कॉन्सेप्ट है GOD, जनरेटर, ओरिजिनेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। अब शिव को हम डिस्ट्रॉयर मानते हैं कि वो अंत करेंगे सब चीज का, और फिर तो ये सही है या क्या है? पहले तो वो समझें कि शिव किस चीज का अंत करते हैं। हाँ, शिव ने किसी का धन का अंत नहीं करा, शंकर भगवान ने किसी के वैभव का अंत नहीं करा, शंकर भगवान ने तो काम का अंत करा है, शंकर भगवान ने तो अहंकार का अंत करा है, शंकर भगवान ने तो क्रोध का अंत करा है, शंकर भगवान ने अगर कोई अपशब्द भी कह रहा है तो उन अपशब्दों का अंत करा है। दुनिया समझती नहीं, दुनिया को लगता है कि शंकर भगवान क्रोध के देवता हैं, ये सब विनाश कर देंगे, ये कर देंगे, पर ये भी तो जानो शंकर विनाश के देवता नहीं है। अगर शिव विनाश के देवता होते तो राम ना भजते, भगवान राम भी तो भजे हैं भगवान शंकर को, कृष्ण ना भजते, और सब भजे, क्योंकि ये विनाश के देवता नहीं, ये कल्याण के देवता। शिवलिंग क्या है? शंकर भगवान का एक प्रतिबिंब है, हाँ, स्वरूप है उनका, प्रतिबिंब है उनका। स्वयं भगवान नारायण और भगवान ब्रह्मा एक खम्भ को प्रकट कर कर, अग्नि के खम्भ को प्रकट कर कर उसमें से शिवलिंग प्रकट करते हैं, इसीलिए उसको अग्नि लिंग भी कहते हैं, ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं, क्योंकि उसमें अग्नि का भाव। अच्छा, केवल शिवलिंग का स्पर्श ही नहीं, शिव पर अगर दूर से जल भी चढ़ा रहे हो या दूर से दर्शन भी कर रहे हो तो उसका फल पूर्ण मिलेगा, पूर्ण फल। अच्छा। और शिव भगवान की कौन सी वो लीलाएं हैं, और मैं ज्यादा समय इसमें नहीं आप दीजिएगा, जो लोगों को जाननी चाहिए, क्योंकि वो सांसारिक भी हैं, उघड़दानी भी हैं, आदि योगी भी हैं, वो कैलाश पे भी रह रहे हैं, वो नृत्य भी कर रहे हैं, नटराज भी हैं, इतने रूप। अमूमन कृष्ण को लेकर हम बहुत सारे उनके रूप देखते हैं, वो द्वारकाधीश भी हैं, वो कृष्ण महाभारत में एक अलग भूमिका निभा रहे हैं, वो नटखट गोपियों के साथ भी हैं, राधा के साथ भी हैं, विवाह भी करते हैं। तो शिव ये जो इनकी कौन सी ऐसी लीलाएं हैं जिनको जानना चाहिए हम? देखिए, जैसे भगवान कृष्ण की अलग अलग लीलाएं हैं जी, हमारे श्रीमद् भागवत में भगवान की बंसियों की लीला वर्णन करी है कि 3 तरह से भगवान कृष्ण ने बंसी का नाद किया। एक, भगवान कृष्ण सामने देखकर बंसी बजा रहे हैं, उनका गाल झुका हुआ है और मस्तक झुका हुआ है, राइट, एक बंसी बजा रहा है, मतलब वो अपनी गोपियों के लिए और गौ माता के लिए बजा। जी। दूसरा, भगवान कृष्ण ऊपर देखकर बंसी बजा रहे हैं, वो अप्सरा और देवताओं के लिए बजा रहा है। तीसरा, भगवान कृष्ण पृथ्वी की ओर नीचे नेत्र कर कर बंसी बजा रहे हैं, वो मृत्यु लोक में जितने मानव हैं, मृत्यु लोक में जितने जलचर थलचर जीव हैं, सबके लिए बंसी बजा रहे हैं। उसी तरह मेरे भगवान शंकर, मेरे उगरदानी, मेरे शंभु जो लीला करते हैं वो संपूर्ण विश्व के लिए करती है। शिव जी ने जितनी लीलाएं कर, भगवान शंकर ने जितनी लीलाओं को धारण किया, वो सब संसार के जीवों के लिए करा। जैसे भगवान शिव ने विवाह कर उनके संतानों की वृद्धि करी, ये भगवान शंकर दिखाना चाहते हैं कि मैं भी अगर परिवार में रह रहा हूं, मौन होकर, शांत होकर और सारे वैभव के साथ रह रहा हूं, मैं जितना शांत हूं, मेरे साथ में रिद्धि भी है, सिद्धि भी है, बुद्धि भी है, और सब कुछ अमोद प्रमोद सब कुछ मेरे पास में है, तो भगवान शिव सबसे बड़ी प्रेरणा तो ये देते हैं कि आप जहां रहो, जैसे शिव मसान में भी हैं तो मौन है। शंकर अगर कहीं पर भी बैठे, अगर दक्ष प्रजापति जैसे उनको गाली सुना रहे हैं और शंकर मौन है, तो शिव कहते हैं कि परिवार में, नातों में, रिश्तों में 10 तरह के मिलेंगे, पर आपकी मौन का होना चाहिए, समय का इंतजार करो, वो समय ऐसा आएगा कि पलट देगा। तो मौन मेरे शिव जो देते हैं वो जनमानस को प्रेरणा देगी। तो आजकल पति पत्नी का रिश्ता जो है वो गृहस्थ आश्रम से बिल्कुल अलग दिशा में जा रहा है, और शिव और पार्वती इस रिश्ते को
क्या सीख दे सकते हैं? क्यों नहीं देते? शंकर भगवान के बराबर कौन सीख देगा? भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को चरणों के पास में रखा चरण दबाने के लिए, ब्रह्मा जी ने ब्रह्माणी को अपने बाजू में रखा। केवल एक शंकर ही तो है जो पृथ्वी पर शिवलिंग होता है और पार्वती जी का स्थान हर मंदिर में ऊंचा होता है। अर्थात शंकर जी कहते हैं कि अपनी धर्म पत्नी को ऊंचे स्थान पर रखो, अपनी धर्म पत्नी का सम्मान करो, आदर करो। प्रत्येक शिवालय, आप उज्जैनी चले जाइए, भगवान शंकर का शिवलिंग नीचे है, पार्वती जी सामने। आप सोमनाथ चले जाइए, शिवलिंग नीचे है, पार्वती जी ऊंची है। आप जहां दर्शन करेंगे शंकर भगवान का शिवलिंग भूमि पर ही रहेगा, पार्वती जी थोड़े ऊंचे स्थान पर। मतलब भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी को ऊंचा रखते हैं तो सबको प्रेरणा देते हैं कि अपनी पत्नी को भी सम्मान दो, ऊंचे पद पर रखो, अपमान ना करिए और आगे बढ़ाने की प्रेरणा। गृहस्थ आश्रम को लेकर बड़ी चर्चा है क्योंकि ज्यादातर कथाकार गृहस्थ आश्रम से आते हैं। तो गृहस्थ आश्रम क्या है और उसकी क्या मर्यादाएं और आप लोग निभाते कैसे हैं? महाराज जी भाई के पास पत्नी- बैठे हैं। अच्छा, महाराज जी की पास में बैठे पर महाराज जी से इतना ही निवेदन करूंगा कि हमारे शास्त्र वेद पुराण कहते हैं सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ आश्रम है। क्योंकि संत को जितनी माला करना पड़ती है, साधु को जितना त्याग करना पड़ता है, सन्यासी को जितना जाकर वन में तप करना पड़ता है, एक गृहस्थी अगर अपनी नौकरी पर जा रहा है, अपने व्यापार के लिए जा रहा है, घर से निकलते समय भी राम कह दे और घर में आते समय भी राम कह दे, उतने में उसका कल्याण हो जाता है। तो गृहस्थाश्रम सबसे प्रबल है। बिल्कुल। ओम नमः शिवाय, इसकी भी व्याख्या कर दीजिए। देखिए, ओम नमः शिवाय की व्याख्या क्या करना, हाँ, उसमें मूलतः ये है कि ओम नमः शिवाय स्वयं ही व्याख्यापूर्ण है, उसको व्याख्या करने की जरूरत ही नहीं पड़ गई। उसमें क्या व्याख्या करेंगे? उसमें 33 कोटि देवता समाया हुआ है, सारे देवी देवता 64 योगिनियां, सारी देवियां सारे देवता ओम नमः शिवाय के अंतर्गत समाये हुए हैं। तो उसकी व्याख्या नहीं करना है, उसको समझना है। ओम नमः शिवाय को हम ये समझ सकते हैं कि आप किसी भी देवता को याद कर रहे हो, वो किसी भी मंदिर के सामने खड़े हो, राम जी के मंदिर हो, चाहे कृष्ण जी का मंदिर हो, चाहे किसी देवता का मंदिर हो, किसी देवी का मंदिर हो, आपके मुख से अगर ओम नमः शिवाय निकल गया, समझ लो उस देवता ने स्वीकार कर लिया, आपको आपका प्रणाम स्वीकार कर लिया। तो उसकी व्याख्या नहीं, उसको बस केवल अपने हृदय में उतारिए। इष्ट को लेकर बहुत दिक्कत हो रही है। आपका भी एक उदाहरण है, मैं कहूंगा नहीं, लेकिन हो रही है। उदाहरण बताइए। राधा को लेकर जैसे एक उदाहरण हो गया था, आपको जाना पड़ा, माफी मांगनी पड़ी, क्यों? देखिए, ये एक विषय अलग हो जाता है। हाँ, कि भाई इष्ट को लेकर शंकर भगवान राम जी, हाँ, राम शिव की आराधना कर रहे हैं, शिव राम की आराधना कर रहे जी। हैं। भगवान कृष्ण शिव की आराधना कर रहे हैं, शिव कृष्ण की आराधना कर रहे हैं। देवियां शिव की आराधना कर रही हैं, शिव देवियों की आराधना कर रहे हैं। इसमें कहीं पर भी कोई भेद नहीं। शिव, राम, कृष्ण, नारायण, ब्रह्मा सब एक हैं। अब लोग इसमें भेद उत्पन्न कर दें, वो अपनी जगह पर है, पर इनमें कोई भेद नहीं है। बस अपने दिल में आप जिसको बिठा कर रखे उसकी भक्ति प्रबल करिए। बाकी का हमारे यहाँ शिव पद्धति में ये नहीं कहा गया कि आप इनका प्रसाद ना लीजिए, नारायण पद्धति में नहीं कहा गया कि आप इनका प्रसाद ना लीजिए। आप सबका आदर करिए, सम्मान करिए। उपासक कट्टर क्यों हो जाता है? अब उपासक की कट्टरता तो उसके स्वयं के स्वभाव पर निर्भर कर जाती, पर हमारे देवताओं में कोई स्वभाव में कहीं कट्टरता नहीं है। आप सब राम कहें, कृष्ण कहें, शिव कहें, सब ठीक है, बस मेरे आखिरी प्रश्न है अब, चूंकि लाइट भी हमें साथ छोड़ गई है, कह रही बंद करो। हिंदू धर्म की क्या चुनौतियां हैं आज? हिंदू धर्म की सबसे बड़ी चुनौती तो सामने खड़ी हुई है कि जो राष्ट्र में रह रहे हैं, जो स्वयं कहते हैं कि हम सुरक्षित हैं, वो अपने आप में सुरक्षित नहीं है। उसकी सुरक्षा के लिए अभी हमने जैसे आज कथा में कहा था कि माला और भाला, ये बहुत जरूरी है। आप अपनी तप साधना भी करिए, पर अपने परिवार की रक्षा के लिए भाला भी साथ रखिए।